होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। तो मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, कैसे हैं आप लोग? मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग एकदम कुशल मंगल हैं। वैसे तो दोस्तों, कुशल मंगल से याद आया कि जीवन में सब कुछ कुशल मंगल रखने के लिए क्या करना पड़ता है? बिल्कुल ठीक समझे, घर में अल्ट्राटेक सीमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप अपने जीवन के बहुमूल्य कार्यों में यानी कामकाज में अल्ट्राटेक सीमेंट को लाते हैं, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट क्या है? यह है देश का नंबर 1 सीमेंट, क्योंकि इसमें उतनी गुणवत्ता है। गुणवत्ता मतलब समझ रहे हो ना, कि उसमें वो सब कुछ है जो इसको देश का नंबर 1 सीमेंट बनाता है। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, इस बात को याद रखिएगा कि सब कुछ कुशल मंगल होने के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, यानी कि जरूरी, यानी कि कंपल्सरी। देखिए वो क्या है कि जब आप बच्चे को कोई शिक्षा देते हैं तो आप उस शिक्षा में क्या ध्यान रखते हैं? यही ना कि बच्चे को जो भी शिक्षा दे रहे हो, उस शिक्षा से उसका जो नींव है वो तैयार हो, वो एकदम ठोस हो, वो एकदम से सॉलिड हो, है कि नहीं मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों? देखिए, आपका दोस्त और आपका भाई राजू भाई कभी आपको गलत बात नहीं बताएगा। समझ रहे हैं ना मेरे दोस्तों? तो हम आपके राजू भाई आपको यही बताना चाहते हैं, रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों के अपने रेडियो में, कि दोस्तों जैसे आप बच्चे को शिक्षा देते हो उसकी नींव मजबूत करने के लिए, वैसे ही अपने घर की नींव मजबूत करने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए और कराइए अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट। अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप राजू भाई, क्योंकि यही बात तो हम अपने सुपुत्र यानी कि अभिषेक से भी कहते हैं। हमने उसको बोला था कि देखिए अभिषेक बाबू, वो क्या है कि आप शादीशुदा हो गए हैं, अपना घर वर बनाइए, और घर बनाने के लिए एक सुझाव हम आपको देते हैं। वो सुझाव है कि भैया सीमेंट जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट इस्तेमाल कीजिएगा। अरे बिल्कुल सही किया आपने सर, नमस्कार। आपने अपने बच्चे को सही शिक्षा दी, ये बहुत खुशी की बात है। वैसे दोस्तों, आपको एक बात बताते हैं। आज प्रोग्राम में हम सोच रहे थे कि ऐसा अक्सर क्यों होता है कि खबर में सुनाई देता है कि फलाने एक एक्ट्रेस जो है वो पहुंच गई मुंबई और शक्ति कपूर के पास चली गई ऑडिशन देने के लिए। अभी बीच में हुआ था ना, न्यूज आया था, बहुत पहले खबर आया था कि शक्ति कपूर के पास। तो हम वही सोच रहे थे कि ऐसा क्यों होता है कि जितनी ये सब हीरोइन लोग हैं वो लोग मुंबई में जाके शक्ति कपूर के पास ही जाती हैं, ये बताने के लिए कि देखिए हम एक्ट्रेस बन सकते हैं, हम भी काम हमको मिलना चाहिए। बहुत सोचे हम, बहुत सोचे, फिर इतना सोचने के बाद हमको समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, क्योंकि शक्ति कपूर सबसे एक ही बात कहता है, और कहता है वो, आओ 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 आओ। मतलब वो सबको बुला रहा है, आओ और मेरे पास आओ। इसीलिए तो सब लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब टाइम हो चला है शो में सुना है क्या का। सुना है क्या? तो आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाया जाए। भाई आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आज शो में बहुत कुछ है, आज मजाक मस्ती तो होगा ही, साथ में बॉलीवुड से हम अपने दोस्त लोगों को बुला के लाए हैं, वो लोग भी आपसे हाय हेलो करेंगे, थोड़ा बात करेंगे। अब होली तो हो गया, रंग वंग से खेल लिए सब लोग, अब सबको अब होश आया है तो सब लोग थोड़ा आपसे मिल मिला लें, बातचीत कर ले, वो सब जरूरी है कि नहीं। लेकिन उससे पहले अभी टाइम हो चुका है सुना है क्या का।
जी हाँ, सुना है क्या? तो दोस्तों सुना है क्या में अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो बात जिसके बारे में आपने भले ही सुन रखा हो, लेकिन बिना इस पर बातचीत किए मन को तसल्ली नहीं मिलता है। मैं हूँ आपका दोस्त राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। दोस्तों कंगना रनावत के बारे में तो आपने सुना ही होगा और आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया है पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। जी हाँ, अब वो राजनीति में उतर चुकी है। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब ये है कि पहले ये अभिनेता थी, जब कैमरा ऑन होता था तब ये एक्टिंग करती थी। अब ये नेता हो गई हैं। कैमरा भले ऑन हो या ना हो, अब इनको 24 घंटे क्या करना पड़ेगा? इनको 24 घंटे अब जनता के सामने एक्टिंग करना पड़ेगा। अरे राजू भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेरे साथ भी हमेशा एक्टिंग किया करती थी, प्यार का एक्टिंग। और मुझे मालूम था ये कभी कभी मुझसे झूठ भी बोला करती थी। ये कहती थी कि तुम मुझसे शाम को मिला करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं जब शाम को निकलता था तो वहाँ तो धूप ही नहीं होती थी, और बिना धूप के मैं जादू कैसे दिखाऊंगा? जादू? अरे जादू तुम कहो। अरे 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 ऋतिक भैया, इतना टेंशन मत लीजिए। जादू तो दिल में है, सबके दिल में है जादू, और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये आपसे दूर ही है और ये आपसे दूर ही रहेंगी। अब इनको आराम से पॉलिटिक्स में रहने दीजिए, क्योंकि राजनीति में जब इंसान उतर जाता है एक बार तो उसके दिमाग से बाकी सारा चीज जो है वो निकल जाता है। क्योंकि राजनीति इतना आपका दिमाग इस्तेमाल करता है कि आपके पास और कोई चीज करने का, फालतू का कोई चीज करने का टाइम ही नहीं रहेगा। क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब वो मेरी जिंदगी से निकल जाएगी। थैंक यू राजू भाई। आई लव यू राजू भाई। राजू भाई आप बहुत अच्छे हो, मेरे घर आओ, मैं आपको हेल्थी ड्रिंक पिलाऊंगा। वाह! अरे जरूर जरूर आएंगे हम, और अपने राजमिस्त्री भाइयों को भी लेकर आएंगे। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं आपके दोस्त राजू भाई। तो दोस्तों चलिए थोड़ा आगे बढ़ा जाए शो में, और आपको हम एक बहुत गहरी बात बताने वाले हैं जो आप कभी अपनी वाइफ के साथ यानी कि बीवी के साथ मत कर दीजिएगा। ये गलती हुआ ये था, ये हमारे साथ ही हुआ है। वैसे हम बता दें, आप हमको कोई इसमें संकोच नहीं है बताने में, क्योंकि आप मेरे भाई लोग हैं और भाई लोगों से इंसान अपनी बात नहीं बताएगा तो किससे बताएगा? किसी और से थोड़ी बताएगा, है कि नहीं? तो हुआ ये था कि आपकी भाभी हमसे बोली कि चलिए, इतने देर से आपको बुला रहे हैं, आरती उतारने का समय हो चला है, तो अब चलिए आरती उतारना है भाई। तो हमने कहा कि ठीक है, हम थोड़ा काम कर रहे हैं, काम करके आते। बोले नहीं अभी चलिए। हम बोले अच्छा ठीक है चलते हैं, लेकिन जाने से पहले हमको एक बात बताओ कि आरती का वजन कितना है? उतारना है तो हम थोड़ा पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाएंगे ना, हम मानसिक रूप से कि अच्छा हाँ इतना भारी है, हम उतार लेंगे आराम से। तो हम बस इतना सिंपल सा एकदम सवाल पूछे, मासूम सा सवाल, क्या गलत पूछे भाइयों जरा हमको बताइए। तो इस पे हमको डंडा से पिटाई करने का क्या था? बोलिए पूरा एकदम हाथ एकदम हमारा जो है वो लाल हो गया है, ये तो गलत बात है ना। फिर बाद में हमको पता चला कि हम क्या गलती किए थे, लेकिन वो ये गलती जो है आप मत कीजिएगा। समझ गए ना बात को? हंसिए मत, बाद में हंस लीजिएगा, लेकिन ये चीज याद रखिए कि ये गलती जो है आपको नहीं करना है। नहीं मतलब एकदम नहीं करना है। कान पकड़ लीजिए कि ये गलती नहीं करना है। हम पकड़ लिए हैं अपना कान और हम समझ गए कि हमको ये गलती नहीं करना है। बहुत दुख रहा है, थोड़ा गर्म पानी से सेकेंगे घर जाके, और हल्दी भी लगा लेंगे, वो भी ठीक रहता है। ये सब हाथ पाँव के दर्द में ना ये सब चीज बहुत फायदेमंद होता है। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं आपके दोस्त राजू भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि भाभी हमको इतना कूटती रहती है फिर भी हम कैसे खुश रहते हैं और मस्त रहते हैं और एकदम चंगे रहते हैं। वो क्या है ना दोस्तों कि जिसका अंदर से मन एकदम अल्ट्राटेक सीमेंट की तरह हो, उसको कोई कुछ हिला ही नहीं सकता। मतलब कि मजबूत हो, टिकाऊ हो, और उसमें सारी गुणवत्ता हो, उसमें हर चीज को झेल पाने की शक्ति हो,
अब इंसान अपनी शक्ति से ही तो मजबूत बनता है। तो वो चीज अगर सब कुछ जिसके अंदर होगा वो हमेशा खुश ही रहेगा ना, और खुशियां ही बांटेगा ना। क्योंकि बात है अल्ट्राटेक सीमेंट की, जो है देश का नंबर 1 सीमेंट। इसके सारे गुण जो है इंसान के अंदर भी होने चाहिए, जैसे कि सुरक्षित रखने का गुण, ताकतवर होने का गुण, टिकाऊ होने का गुण और लंबे समय तक चलने का गुण, नींव को मजबूत बनाए रखने का गुण। ये सब कुछ गुण जो है वो इंसान के अंदर होना चाहिए, तभी तो वो इंसान एकदम से पूरी तरीके से संपूर्ण होता है। ठीक अल्ट्राटेक सीमेंट की तरह जो है देश का नंबर 1 सीमेंट। घर बने और चले सालों साल, मतलब कि आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे आपको दादाजी कहेंगे और घर आपका वैसा ही रहेगा। उसी छत पर आप खेलेंगे जिस छत पर आप खेलते थे, अब आपके पोता पोती लोग और नाती लोग खेलेंगे। सोचिए कितनी खुशी की बात है ना, दिल को एकदम तसल्ली देने वाली बात। वैसे हमको बात बात से याद आया कि आपने कभी सोचा है कि हिमेश रेशमिया बाबू जो हैं, इनकी फीमेल फैन फॉलोइंग उतनी ज्यादा क्यों नहीं है? क्यों नहीं? सारे लड़के लोग को ही देखेंगे, सब लोग कहते हैं हुक्का बार, डांस करते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं, लेकिन फीमेल लोग यानी कि महिला लोग उसको उतना क्यों नहीं पसंद करती है? हम बताते हैं। काहे कि हिमेश भैया जो है, गाते इंसान मुंह से है ना, वो मुंह का काम नाक से करते हैं, इसीलिए। समझ गए ना? तो दोस्तों चलिए अब शो को आगे बढ़ाया जाए और कहानी आपको हम सुनाए जिससे बहुत बढ़िया सीख मिलेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे वाह राजू भाई क्या बात कह दिया आप, एकदम दिल खुश हो गया। तो दोस्तों कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा। कहानी एक गांव की है। एक गांव में एक सेठ रहता था, बहुत अमीर था, एकदम खा पी के बिल्कुल हट्टा खट्टा हो गया था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उस सेठ का जो तबीयत है वो बहुत खराब हो गया। तो बड़े बड़े डॉक्टर लोग आए, शहर से डॉक्टर आए, वैद्य लोग आए, सब लोग आए, दवाई दिए, लेकिन कोई दवाई काम ही नहीं कर रहा। तो उसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। वो बुजुर्ग सेठ के पास गए और बोले कि देखिए हमारा एक दोस्त है, वो दवाई देता है बहुत बढ़िया, उसके पास भी एक बार इलाज करा लीजिए। तो सेठ बोले ठीक है अपने दोस्त को बुलाओ। तो बुजुर्ग बोले कि देखिए वो दोस्त का एक ही शर्त है, वो किसी के पास जाता नहीं है, आपको खुद जाना पड़ेगा। तो सेठ बोला यार हमको बोल रहा है जाने के लिए, हम इतने अमीर हैं। फिर भी वो बोला चलो ठीक है जाते हैं, क्या है अब पहले तो अपने आप को ठीक करे। तो वो बेचारा किसी तरीके से अब एकदम हट्टा कट्टा मोटा सेठ, वो चलने में भी दिक्कत हो रहा है बेचारे को, लेकिन फिर भी चलते चलते पहुंच गया। वो करीब 10 किलोमीटर दूर था, एकदम दूर पहाड़ी इलाके में वो अकेले रहते थे, वो भी बूढ़े बाबा थे। तो सेठ जाकर हाथ जोड़ के बोला कि हमको दवाई दो, हमारा तबीयत नहीं ठीक है। तो बूढ़े बाबा बोले कि ठीक है तुमको हम 10 दिन दवा देंगे और तुमको आके दवाई लेना पड़ेगा, हर रोज का दवाई तुमको खुद आके लेना पड़ेगा। तो सेठ बोला ठीक है, अगर नहीं ठीक हुए तो हम आपको इसकी सजा देंगे। बोला ठीक है, अगर 10 दिन आओ, तुम देखो पहले तुमको कैसा लगता है दवा खा के। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन भी वो सेठ पहुंच गया बेचारा किसी तरीके से कष्ट करते करते। कोई गाड़ी नहीं जाता है उस जगह पे, कोई सवारी नहीं जाती है, खुद ही चढ़ना पड़ता है, पहाड़ वहाड़ से चढ़ के जाना पड़ता है थोड़ा कष्ट करके। अब 10 दिन ऐसा लगातार करने के बाद उस सेठ को बेहतर महसूस होने लगा। वो बहुत अच्छे से अंदर से स्वास्थ्य उसका जो है बहुत बढ़िया हो गया, सब कुछ ठीक होने लगा। उसको बहुत अच्छे से लगा कि यार ये तो बढ़िया काम कर रहा है दवाई। तो 11वें दिन जब वो 10 दिन हो गया तो 11वें दिन पहुंच गया। अब बोला बाबा हमको बताइए कि ऐसा कौन सा दवा दिए, हमको बताइए वो दवा हम खरीद लेंगे। तो बोला कि बेटा देखो तुमको हम कोई दवा नहीं दिए, ये नमक का पुड़िया है। तुम जो अपने घर से निकल के आते थे, मेहनत करते थे, तुम्हारा शरीर हिलता था, तुम चढ़ते थे, इससे तुम्हारे शरीर में धीरे धीरे हरकत आना शुरू हुआ और तुम थोड़ा बाहर निकलना शुरू किए। क्या है कि तुम खा खा के घर पे रहते थे तो तुम्हारा ऐसा शरीर जो है वो बिगड़ गया था। तुम्हारे शरीर को चाहिए थोड़ा सा कसरत, वर्जिश करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। शरीर को मेहनत करके ही बनाया जाता है, तो उसी में तुम्हारा जो है सुधार हुआ है। कोई दवाई नहीं दिए थे, इसीलिए हम कह रहे थे कि हर रोज हमारे पास आना पड़ेगा तुमको खुद पैदल चल के, और वही करने से तुम्हारे अंदर सुधार हुआ है। तो वो सेठ जो है हाथ जोड़ के माफी मांगा और बोला हमको माफ कर दीजिए बाबा, अब हम समझ गए। तो दोस्तों इस कहानी से कितनी अच्छी बात समझ में आ रही है। जो बात हमें समझ में आ रही है वो ये है कि आपके अंदर खुद से अपने आप को बदलने का जज्बा रखना होगा,
कोई और नहीं बदल सकता है आपको। आपके अंदर खुद वो जज्बा रहेगा बेहतर बनने का, तभी तो आप बेहतर बनेंगे ना। समझ रहे हैं ना? इसीलिए हम कहते हैं कि चीजों को बेहतर बनाना है राजमिस्त्री भाइयों, और बेहतर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, बेहतर इमारत खड़ी करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जज्बा और अल्ट्राटेक सीमेंट का साथ। अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट दोस्तों। अकेले कुछ नहीं होगा, जज्बा तो रखना ही है, लेकिन उसके साथ हमें अल्ट्राटेक सीमेंट का भी साथ चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना? आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, और सबको चाहिए राजमिस्त्री भाइयों। तो मैं हूँ आपका दोस्त राजू भाई, और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो। तो दोस्तों, कुशल मंगल रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। हम लोग अब अगले शो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमको दीजिए इजाजत। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.